नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, बड़ा ही शानदार स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, और भारत का सबसे बड़ा महानगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में प्रतिनिधित्व करता है, धोलावीरा। तो हम आज अध्ययन करेंगे धोलावीरा का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं धोलावीरा कहाँ है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिली है जो महत्वपूर्ण हैं। तो हम चलते हैं धोलावीरा। धोलावीरा की कुछ एक विशेषताएँ देख लेते हैं अभी। धोलावीरा धोलावीरा जो शब्द है, इसका अर्थ हमें मिलता है सफ़ेद कुआं। सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। ये जो स्थान है गुजरात में है, बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। इसकी अवस्थिति है वो हम देख लेते हैं, कहाँ स्थित है, क्या इसकी विशेषताएं हैं प्रमुख। तो इसकी अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं भाई। मूलतः ये धोलावीरा गुजरात में है। तो गुजरात में कच्छ का रण, कच्छ के रण में, कच्छ का रण यहाँ इसकी अवस्थिति है। और कच्छ के रण में एक द्वीप है, खादिर द्वीप। द्वीप का नाम है खादिर द्वीप। और ये जो द्वीप है ये दो नदियों के बीच में है। दो नदियों के बीच में है। दो नदियाँ कौन कौन सी है, नदियाँ ये भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो जो दो नदियाँ हैं उनमें एक का नाम है मनहर और एक का नाम है मनसेहरा। एक है मनहर और एक का नाम है मनसेहरा। दो नदियाँ, इन दोनों नदियों के बीच में एक स्थान खादिर द्वीप, उस पर एक स्थान है धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा महानगर। तो मनहर व मनसेहरा नदियों के बीच में खादिर द्वीप के ऊपर एक स्थान जिसे धोलावीरा कहा जाता है। इस स्थान की खोज 1967 और 68 में डॉक्टर जगतपति जोशी ने की थी। इसकी खोज जो की थी वो देख लेते हैं भी। इसकी खोजकर्ता 1967-68 डॉक्टर जगपति जोशी ने इसकी खोज की। इसका जो विस्तृत उत्खनन किया गया था, धोलावीरा का जो विस्तृत उत्खनन किया गया था वो बाद में किया गया था। तो इसका जो विस्तृत उत्खनन है वो किया गया था, विस्तृत उत्खनन ये किया गया था 1990-91 में। 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट इनके द्वारा उत्खनन किया गया था। ये जो स्थान है मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान हैं, और लगभग जो भी स्थान हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हज़ारों की संख्या में स्थान मिले हैं, तो उनमें मुख्यतः दो भाग मिलते हैं, एक गढ़ी क्षेत्र है और एक निचला नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला स्थान है धोलावीरा, जो 3 भागों में बटा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थान धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भागों में बटा हुआ पहला स्थान, 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो स्थान है वो तो है पूर्वी क्षेत्र, निचला नगर। दूसरा जो स्थान है वो है मध्यम नगर। तीसरा जो स्थान है गड्डी क्षेत्र। ये जो 3 स्थान हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। काफ़ी ऐसे स्थान हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो एकल 4 दीवारी से घिरी होती हैं। हालांकि ये भी एकल 4 दीवारी से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि जो तीनों स्थान हैं, जो पूर्वी निचला नगर है, मध्यम नगर है या गड्डी क्षेत्र है, ये तीनों अलग अलग 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं कि तीनों स्थान
अलग अलग चार दीवारी से, तीनों स्थान अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए भाई, ये इनकी विशेषताएं हैं, अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए हैं। बीच का जो स्थान है गड्डी क्षेत्र, ये बड़ा ही चलिए जो मध्यम नगर है ये बड़ा ही अलग का स्थान है और यहाँ मुख्यतः व्यापारी वर्ग या प्रभावशाली व्यक्ति रहा करते थे। मध्य का जो स्थान है इसमें भी चार दीवारी है, जैसे तो तीनों स्थानों में चार दीवारी हमें मिलती है। चलो, ये जो धोलावीरा है इसकी एक विशेषता कि धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन खूबसूरत, सबसे प्राचीन खूबसूरत व व्यवस्थित स्थान है, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ जो चार दीवारी हमें मिलती हैं, धोलावीरा में जो हमें चार दीवारी मिलती है उसकी एक विशेषता ये है, ये जो चार दीवारी है ये कच्ची ईंटों व पत्थर से बनवाई गई है, कच्ची ईंटों व पत्थरों से बनाई गई है, कच्ची ईंटों व पत्थरों से ये बनाई गई है। और ये जो स्थान है धोलावीरा, इसकी एक अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि यह जो स्थान है यहाँ बड़ी ही शानदार एक जल व्यवस्था की प्रणाली थी, जल प्रणाली बड़ी शानदार विकसित थी, क्योंकि यहाँ जो दो नदियाँ हैं, एक मनहर और एक ये मनसेहरा, ये दो नदियाँ हैं। इन नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया था, विशाल बांध बनाया गया था। और ये जो बांध है ये पत्थर के बनाए गए थे, विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ पत्थरों से विशाल बांध बनाए गए हैं। और ये जो बांध बनाया गया है इससे यहाँ सिंचाई होती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में ये ऊहापोह रहती है कि कहाँ से हमें सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं, तो यहाँ से हमें सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 16 ऐसे हमें जलकुंड मिले हैं, बहुत बड़े बड़े जलकुंड, यहाँ से हमें 16 जलकुंड मिलते हैं, यहाँ से हमें 16 जलकुंड मिलते हैं जिनमें वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता था। और ये जलकुंड है पत्थर के बनाए हुए, ये जो जलकुंड है ये पत्थर के बनाए गए हैं, यहाँ से हमें 16 जलकुंड मिले हैं, संभवतः ये पत्थरों के बनाए गए हैं। इन जलाशयों में नीचे उतरने के लिए 31 या 32 सीढ़ियाँ ये हमें मिलती हैं, काफ़ी गहरी है ये, 31 या 32 सीढ़ियाँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने गहरे रहे होंगे। विश्व का एकमात्र शानदार स्थान है जहाँ से पानी को संग्रहित करने के लिए बड़ी शानदार व्यवस्था थी, और ये जो व्यवस्था है ये संभवतः सिंचाई के लिए की गई होगी। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें तो जो मध्यम नगर के चारों तरफ एक चार दीवारी थी, और जो मध्यम नगर है इसका कुल क्षेत्रफल है 300 गुणा 300, विशेष चार दीवारी। इसमें भी विभिन्न प्रकार के व्यापारी वर्ग रहा करते थे। और जो गड्डी क्षेत्र है इसका क्षेत्र भी लगभग 300 गुणा 300, ये थोड़ा ज़्यादा 360 गुणा 270, 360 गुणा 270, ये 300 गुणा 300 है गड्डी क्षेत्र के भी चारों तरफ विशाल चार दीवारी है। गड्डी क्षेत्र की एक विशेषता है, गड्डी क्षेत्र की जो चार दीवारी है वो पत्थरों से की गई है, और इसके एक द्वार पर जो गड्डी क्षेत्र है 300 गुणा 300 का इसका कुल क्षेत्रफल है, इसके एक द्वार पर पत्थरों के स्तंभ लगाए गए हैं, इसके एक द्वार पर पत्थरों के स्तंभ बनाए गए हैं, और उन पत्थरों पे विशाल कलाकारी, शानदार कलाकारी की गई है, पत्थरों पे पॉलिश की गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थरों पे पॉलिश की गई होती थी, और संभवतः ये विश्व का एकमात्र प्रमाण हमें मिला है जहाँ से पत्थरों पर पॉलिश के प्रमाण हमें मिलते हैं।
पत्थरों पर पॉलिश की गई है, पत्थरों पर पॉलिश की गई या स्तंभ पर पॉलिश की गई है। इसके बाद हमें मौर्य शासनकाल में पत्थरों पर पॉलिश के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद 3000 साल बाद मौर्य शासनकाल में हमें पत्थरों पर पॉलिश के प्रमाण मिलते हैं। बड़ा ही शानदार स्थान रहा था ये। इसके अलावा जो मध्यम नगर है वहाँ भी सामान्य लोग रहा करते थे। ये जो स्थान है यह है सामुद्रिक व्यापार का ठहराव केंद्र रहा होगा। समुद्र में जो व्यापार होता था, सामुद्रिक व्यापार का ठहराव केंद्र, व्यापार का ठहराव केंद्र था ये। यहाँ व्यापार होता था और व्यापारी यहाँ रुकते थे। और एक हमें ये भी प्रमाण मिलता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बंदरगाह बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ये बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह था ये। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह ये था। इसके अलावा यहाँ से हमें जो प्रमाण मिलते हैं इस बंदरगाह स्थल से, क्योंकि यहाँ से जो बंदरगाह मिला है उसका काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल बताया गया है और यहाँ से हमें मन के बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। शंख के लिपि भी यहाँ से हमें मिलती है, शंख की लिपि भी, शंख के प्रमाण या शंख लिपि के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। मन के बनाने के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं, प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर है या ये जो स्थान है धोलावीरा, यहाँ से हमें 7 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं। 7 संस्कृतियों के चरण देखने को मिलते हैं। ये जो सभ्यता है इससे मिलती जुलती 7 संस्कृतियों का यहाँ विकास हुआ था। 7 स्तर, क्योंकि यहाँ की खुदाई अलग अलग समय पे हुई है, तो यहाँ जो संस्कृति के स्तर मिलते हैं, जो हमें यहाँ से अवशेष मिलते हैं, उनमें 7 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो हमें विशेष चीज़ें मिलती है, अभी एक क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड का, ऐसा कोई एग्जाम था, बड़ा एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ से हमें 10 अक्षरों का एक लेख मिला है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बीच का नगर, ये मध्यम नगर, मध्यम नगर का क्षेत्रफल 360 गुणा 270। मध्यम नगर से हमें एक विशाल स्टेडियम मिला है, एक विशाल स्टेडियम मिला है। और इस स्टेडियम के बाहर इसकी दीवार के पास हमें एक 10 अक्षरों का लेख मिला है और अक्षर बड़े 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 होते थे। अक्षरों की जो अनुपात है वो 36 गुणा 25.27 सेमी, ये इनका आकार रहा होगा। प्रत्येक अक्षर इतना बड़ा है, तो इस प्रकार के हमें 10 अक्षरों का लेख मिला है, 10 अक्षरों का लेख मिला है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे शानदार स्थान है जहाँ से हमें सिंधु लिपि में 10 अक्षरों का एकल लेख मिला है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से हमें गिरगिट की मूर्ति मिली है, गिरगिट की पाषाण मूर्ति मिली है, गिरगिट की पाषाण मूर्ति मिली है। इसके अलावा यहाँ से हमें नेवले की मूर्ति मिली है, यहाँ से हमें नेवले की मूर्ति मिली है। इसके अलावा सोने के मनके मिले हैं, सोने के मनके मिले हैं। पत्थर के औजार मिले हैं, यहाँ से हमें पत्थर के औजार भी मिले हैं, पत्थर के औजार भी मिले हैं। और ये जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर रहा है। तो इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन और हुआ तो देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें एक स्थान है धोलावीरा, धोलावीरा इसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। और ये जो स्थान है ये है गुजरात में, ये स्थान है गुजरात में। गुजरात में कच्छ का रण, कच्छ का विशाल क्षेत्र, तो वहाँ 2 नदियाँ हैं, एक तो मनहर है और एक है मनसेहरा। मंदसार भी इसे कहा गया है, मनसेहरा को मंदसार भी कहा है, मंदसार नदी भी
कहा है। इन दोनों नदियों के बीच में, ये नदी द्वीप है, दोनों नदियों के बीच में विशाल भूभाग जिसे खादिर द्वीप कहा है, इस द्वीप के ऊपर एक विशाल ऐसा स्थान मिला है जिसे धोलावीरा कहा गया है। इसकी खोज की थी 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने। इसका विस्तृत उत्खनन किया था 1990-61 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह जो भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। मुख्यतः जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के वो 2 भागों में है, निचला नगर और गड्डी क्षेत्र। लेकिन यहाँ 3 भाग है, पूर्वी निचला नगर है, मध्यम नगर है और गड्डी क्षेत्र है। ये जो मध्यम नगर है इसमें हमें एक विशाल स्टेडियम मिला है और स्टेडियम के सामने हमें एक 10 अक्षरों का विशाल लेख मिला है। संभवतः उस स्टेडियम के बाहर नगर का नाम लिखा होगा। तो ये यहाँ की विशेषताएं हैं। और गड्डी क्षेत्र जो स्थान है ये बिल्कुल इनके पश्चिम में है। इसके बाद 3 स्थान अलग अलग 4 दीवारी से घिरे हुए हैं और ये 4 दीवारी है कच्ची ईंटों की है, कच्ची या पक्की ईंटों की, और साथ में पत्थरों से की गई। सबसे प्राचीन और खूबसूरत ये व्यवस्थित शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, महानगर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ कच्ची ईंटों में पक्की ईंटों से बनाई गई 4 दीवारी मिलती है और यहाँ से जो हमें 4 दीवारी मिलती है, एक विशेष 4 दीवारी मिलती है जिसका हमने यहाँ जिक्र नहीं किया। एक विशेष 4 दीवारी, ये विशाल दीवार मिलती है। यहाँ से हमें एक विशाल दीवार मिलती है जिसकी जो चौड़ाई है 13 या 18 मीटर, या तो 13 मीटर चौड़ी है या 18 मीटर चौड़ी है। क्योंकि समुद्र के किनारे था तो यहाँ समुद्री तूफानों से बचने के लिए या फिर सुनामी से बचने के लिए यहाँ ये विशाल 4 दीवारी बनाई गई है जो 13 या 18 मीटर चौड़ी है। कई जगह 13 है, कई जगह 18 मीटर चौड़ी है। तो संसार में एकमात्र स्थान है जहाँ से इतनी बड़ी हमें दीवार मिली है। इसके बाद मनहर व मनसेहरा 2 नदियां हैं, इनके संगम पर बांध बनाया गया है जो सिंचाई के प्रमाण के रूप में हमें मिलता है। कोई सिंचाई की या जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे शानदार अगर हमें कोई स्थान मिलता है तो वो मिलता है धोलावीरा। जल प्रबंधन के प्रमाण, जल प्रबंधन के प्रमाण ये हमें यहाँ से मिलती हैं। यहाँ हमें 16 जलकुंड मिले हैं, पत्थरों के बनाए गए हैं और विश्व में एकमात्र ये स्थान है जहाँ से हमें 16 जलकुंड मिलते हैं। और ये जो जलकुंड है ये पत्थरों से बनाए गए हैं और इन जलकुंडों में नीचे उतरने के लिए 31 या 32 ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। इसके बाद मध्यम नगर है, उसका क्षेत्रफल 360 × 270 है। गड्डी क्षेत्र उसका क्षेत्रफल 300 × 300 मीटर है। ये तीनों को एक 4 दीवारी से घेरा गया है, वैसे तीनों अलग अलग 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। गड्डी जो क्षेत्र है, जो दुर्ग क्षेत्र है, इसके 4 द्वार बताए गए हैं। मुख्यतः 4 द्वार है। इनका जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर हमें एक विशाल पत्थर के स्तंभ मिले हैं जिस पर पॉलिश की गई है और सिंधु घाटी सभ्यता में या विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एकमात्र स्थान है जहाँ से हमें पत्थर पर पॉलिश करने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद मौर्य शासनकाल में हमें इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। पत्थरों पर पॉलिश की गई है। 3000 साल बाद मौर्य शासनकाल में हमें ये प्रमाण मिलते हैं। यहाँ सामुदायिक व्यापार जब होता था तो यह एक ठहराव केंद्र रहा होगा, यहाँ लोग ठहरते थे और ये भी प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा बंदरगाह भी रहा होगा, ये भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हमें शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, मन के बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। 7 संस्कृतियों के चरणियाँ, 7 संस्कृति जो थी यहाँ विकसित हुई होगी। मध्यम जो क्षेत्र है वहाँ हमें विशाल स्टेडियम मिला है। उस स्टेडियम की दीवार के पास हमें 10 अक्षरों का एक लेख मिला है और ये क्वेश्चन अभी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहाँ से हमें 10 अक्षरों का एक विशाल लेख मिला है। तो यहाँ जो अक्षर है वो 36 × 25.27 सेंटीमीटर का एक अक्षर है। तो 10 अक्षर है, बड़े बड़े। संभवतः ये है इस स्थान का नाम था या इस स्थान के बारे में कोई जानकारी देता होगा। यहाँ जो अन्य हमें चीज़ें मिली है, गिरगिट की पाषाण की मूर्ति मिली है, नेवले की मूर्ति मिली है, सोने के मनके मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ हमें एक विशाल दीवार मिली है जिसकी चौड़ाई 13 मीटर या 18 मीटर हो सकती है। संभवतः यह है सुनामी या समुद्री तूफान से बचने के लिए बनाई गई होगी। इसके अलावा हमें यहाँ से 2 चीज़ें और मिलती है। एक तो घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, एक राजसभा के अवशेष,
ये दो चीज़ें यहाँ से हमें और मिलती है। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति हमें यहाँ से मिलती है और एक यहाँ राज्यसभा रही होगी। तो ये था धोलावीरा, बड़ा ही शानदार स्थान जिसकी ये विशेषताएं आपके सामने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले किसी शानदार टॉपिक के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी ऐसे स्थान रह गए हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक साथ इसका अध्ययन किया जाए तो मैटर ज़्यादा हो जाएगा। हम धीरे धीरे देख रहे हैं ताकि आपके भी समझ में आ जाए। एक एक स्थान धीरे धीरे पढ़ते हुए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले किसी स्थान के साथ, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।